ओके, देखिए हम लोग तीन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकेंड कांस्टेंट प्रेशर और थर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जो थर्ड नंबर था, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, थर्ड नंबर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हम तीन तरह का इक्वेशंस आपको डिफाइन किए वर्क ट्रांसफर के लिए। सबसे पहले हम आपको डिफाइन किए थे कि वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू C इंटू एल एन V2 बाई V1, क्लियर है ना। फिर हम क्या बताए थे कि C को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये C जो होता है, एक इक्वेशन हम आपको निकाले थे क्या, PV इज इक्वल टू MRT इज इक्वल टू C, है ना। तो जहाँ C है वहाँ हम PV लिख सकते हैं, मतलब क्या, PV ln ऑफ V2 बाई V1। सिमिलरली वर्क ट्रांसफर को हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू MRT, तो MRT ln ऑफ V2 बाई V1। तो ये तीन तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है ना। सिमिलरली हम बताए थे ये तो वॉल्यूम के फॉर्म में हो गया, है ना। इसी इक्वेशंस को हम प्रेशर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर ना। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम बताए थे कि ए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इसके मतलब क्या कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लिख सकते हैं, और V2 बाई V1 को अगर हम रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा P1 बाई V2 बाई V1, तो ये इधर आ जाएगा P1 बाई P2, क्लियर है ना। और यहीं से जो है हम अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को रिप्लेस कर देंगे कि मान लिया जाए वर्क डन इज इक्वल टू C तो कांस्टेंट रहेगा ही, ln ऑफ V2 बाई V1, ln ऑफ V2 बाई V1 कि क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 ln ऑफ P1 बाई P2, क्लियर। सिमिलरली वर्क डन इज इक्वल टू PV ln ऑफ P1 बाई P2। सिमिलरली वर्क डन इज इक्वल टू PV ln ऑफ है ना, PV जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, MRT, इसको हम लोग लिख सकते हैं MRT ln ऑफ V1 P1 बाई P2, क्योंकि P के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो P1 बाई P2, क्लियर है ना। तो एक तीन तरह से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तीन तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम आपको कंक्लूजन लिखा दिए जो हम थर्ड में बात किए थे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इक्वेशंस, है ना। अब देखिए हम ये बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि ये तीनों इक्वेशंस को हम कहाँ यूज करेंगे, ये सारे इक्वेशंस जो है ये कहाँ यूज होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि हमको इसको यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दिस इज वैलिड, एक किसका कहाँ पे वैलिड है, कहीं भी यूज नहीं कर देंगे, कंडीशन होना चाहिए कि दिस इज वैलिड फॉर, मतलब ये सारा इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, तीन है और तीन है। दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस undergoing reversible isothermal process for closed system, क्लियर है ना। तो एकदम क्लियर होना चाहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जनरलाइज्ड इक्वेशन जो मेरा होता है उसी में हम आपको बता दिए थे कि वो वहीं पे यूज करेंगे, है ना। कहाँ पे, जहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना। और किसके लिए, वो आइडियल गैस के लिए, है ना। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल, और चूंकि यहाँ पे हम आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल की बात कर रहे थे, तो वो भी होना चाहिए, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस इक्वेशंस को हम कहीं भी यूज नहीं कर देंगे, हम कहाँ पे यूज करेंगे, वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे मेरा सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है, प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, और गैस कैसा है, आइडियल गैस है, क्लियर है ना। तो ये हम आपको
लास्ट पॉइंट डिस्कस किए थे, क्लियर है ना। इसी तरह हम आपको बात करेंगे फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट वन हम आपको बात करेंगे फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, क्लियर है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए, समझने का कोशिश कीजिए। लास्ट 4th नंबर में हम बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम पॉलीट्रॉपिक की बात करेंगे जो लास्ट होगा 5th नंबर। पॉलीट्रॉपिक के पहले आइडियाबेटिक, ये हम बात कर रहे हैं आपको आइडियाबेटिक का, आइडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। अब देखिए आइडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है, हम किसको आइडियाबेटिक बोलते हैं, आइडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशंस क्या है वो भी हम थोड़ा सा आपको जान लेते हैं, है ना। हम थोड़ा सा आपको एक पॉइंट दिखा देते हैं कि अ प्रोसेस सेट टू बी आइडियाबेटिक when there is no heat transfer, there is no heat transfer, there is no heat transfer from the system or to the system। तो कहने का मतलब है कि आइडियाबेटिक प्रोसेस हम किसको बोलेंगे, तो वैसा प्रोसेस जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। देखिए 2 पॉइंट आइडियाबेटिक के लिए आपको ध्यान में रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। और दूसरा पॉइंट कि उसका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशंस डिफाइंड होता है फॉर आइडियल गैस के लिए कि पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम एक पॉइंट तो आपको लिखा दिए कि प्रोसेस इज सेड टू बी आइडियाबेटिक व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम। मतलब न तो सिस्टम से बाहर हीट ट्रांसफर होना चाहिए और न सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस मेरा कैसा है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो कहने का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर 0 होना चाहिए, मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हम हीट ट्रांसफर आपको बताएंगे, है ना। हीट ट्रांसफर के बारे में हम इक्वेशन डिफाइन करेंगे, है ना। अभी हम आपको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको डी कट क्यू इज इक्वल टू 0 लिखते हैं क्योंकि हीट ट्रांसफर भी एक पाथ फंक्शन होता है। जिस तरह मेरा वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है उसी तरह मेरा हीट ट्रांसफर भी जो है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, क्लियर है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट हम क्या बोले, आपको क्या याद रखना है, तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, सिर्फ आइडियाबेटिक में ये होगा। फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 पॉइंट है आइडियाबेटिक के लिए जो इंपॉर्टेंट है। पहला कि हीट ट्रांसफर शुड बी 0, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और दूसरा कि पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कुछ पॉइंट्स है कि पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में पी क्या है, भी क्या है, गामा क्या है ना। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। ये पी जो है आपका प्रेशर है ना। यहाँ पे आपका जो पी है दिस इज प्रेशर। पी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। भी क्या है मेरा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। और गामा क्या है, तो गामा को हम लोग बोलते हैं आइडियाबेटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, आइडियाबेटिक इंडेक्स। गामा को हम लोग बोलते हैं आइडियाबेटिक इंडेक्स। एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कहीं कहीं इसी को जो है वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट के नाम से भी जानता है, क्योंकि गामा जो होता है वो CP/CV होता है। हम बताएंगे CP क्या होता है, CV क्या होता है। ये स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करेंगे वहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे।
कि Cp जो होता है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो दोनों का रेशियो जो है वो हमको गामा देता है। तो कहीं कहीं जो है इसको ऐसा भी लिखता है कि जो गामा होता है वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। क्लियर है ना? लेकिन चूंकि यहाँ पे हम आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में इसको किस नाम से जानते हैं? आइडियाबैटिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। और ये जनरली फॉर आइडियल गैस के लिए जनरली जो गामा का वैल्यू होता है वो 1.4 के आसपास होता है जनरली, है ना। फिर डायटोमिक, मोनोटोमिक, उसके अनुसार फिर वैल्यू चेंज होता है, लेकिन जनरली आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करेंगे, एक किसके लिए हम लोग बात करते हैं? आइडियल गैस के लिए। अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे तो जनरली गामा का वैल्यू 1.4 हम लोग लेते हैं। क्लियर है ना? चलिए आइए नेक्स्ट, ये तो आपका एक थोड़ा सा आइडियाबैटिक प्रोसेस का इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे थे कि आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है ना। तो फिर से हम बोल रहे हैं 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0 और पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आप देखिए कि इसमें आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर का इक्वेशंस क्या होगा। ठीक है ना? तो आइए देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम आपको अब इक्वेशंस निकालने की बात करते हैं, है ना। इक्वेशन निकालने के लिए जो है फिर से हम क्या करेंगे कि वही जनरलाइज्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना। और हेल्प किसका लेंगे? तो इसका एक रिलेशन होता है आइडियाबैटिक का, उसका हेल्प लेंगे, है ना। तो आइडियाबैटिक इक्वेशन का हेल्प लेंगे तो क्या होता है इक्वेशन जी? तो पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। अभी हम बताएं आप कि आइडियाबैटिक के लिए पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको याद होगा कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जब निकाले थे तो क्या किए थे कि चूंकि वहां डीवी होता है इंटीग्रेशन में, तो प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए थे। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, है ना। तो यहां से जो है P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C बाई V पे पावर गामा, C बाई V पे पावर गामा, और इसी को लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू C इंटू V पे पावर, जब ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि V पे पावर माइनस गामा। क्लियर है? ये हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू C इंटू V पे पावर कितना? गामा। क्लियर है? अब आइए जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होता है आइडियल गैस का, जो हम लोग बात किए थे क्लोज सिस्टम के लिए, है ना। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डी और इंटीग्रेशन V1 टू V2, है ना। अब अगर हम वर्क डन यहां से निकालना चाहेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू P का वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं? तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि P इज इक्वल टू C इंटू V पे पावर माइनस गामा। तो P के जगह पे हम आपको पुट कर सकते हैं ये इंटीग्रेशन V1 से V2 तक हो गया C इंटू V पे पावर माइनस गामा और इंटू कितना हो जाएगा? dB हो जाएगा। क्लियर है ना? सिमिलरली अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो W इज इक्वल टू, चूंकि C एक कांस्टेंट वैल्यू होता है तो C को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो C इंटू अंदर क्या बच जाएगा? तो अंदर आपका बच जाएगा V पे पावर माइनस गामा इंटू dB। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। क्लियर है ना? अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो n प्लस 1, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेम कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए यहाँ पे। कहने का मतलब है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपको C इंटू, है ना, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है तो कितना आएगा बताइए? तो ये इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा, पहले क्या हम बताएं कि हम लोग जानते हैं कि x पे पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है dx के साथ, वो x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ dv का है तो v पे पावर n प्लस 1, मतलब n जगह पे क्या है? माइनस गामा है, तो माइनस गामा और प्लस 1 अपॉन क्या? माइनस गामा प्लस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v पे पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा
माइनस गामा प्लस 1, क्लियर है ना। और ए लिमिट कहां से कहां तक, तो ये V1 से कहां तक, V2 तक, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, है ना। अब आप लिमिट पुट कीजिए, अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा C इंटू आप माइनस गामा प्लस 1 को आप बाहर ले सकते हैं, तो C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 लिख सकते हैं, C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 लिख सकते हैं। इधर क्या बचेगा आपको, ए तो बाहर ले लिए, इधर बच जाएगा आपका V पे पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन ए तो बाहर आ गया आपने, क्लियर है ना। तो इतना ही आपको बचेगा इसके अंदर, ये V1 से कहां तक, V2 तक, क्लियर है ना। अब लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो वर्क डन इज इक्वल टू बचेगा C माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिमिट अपर लिमिट पहले, तो V2 माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट V1 माइनस गामा और प्लस 1, क्लियर है। तो ए इस तरह से आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, है ना। हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई माइनस गामा और प्लस 1, C को हम अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, माइनस गामा प्लस 1, है ना। C को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C इंटू C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताएंगे आगे, है ना। अभी हम आप समझिए कि C को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और हम कर सकते हैं। अब V2 पे पावर माइनस गामा प्लस 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, समझिए, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि V2 पे पावर माइनस गामा इंटू V2 पे पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम ही चीज तो है कि सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो V पे पावर माइनस गामा प्लस 1, V2 पे पावर, तो कहने का मतलब है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो इसको हम अपोजिट इसके फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए जो V2 है इसको गामा अलग लिख सकते हैं, तो V2 पे पावर माइनस गामा और इंटू V2 पे पावर 1, क्योंकि पावर 1 है यहाँ पे प्लस में, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिमिलरली सेम C इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो V1 पे पावर माइनस गामा इंटू V1 पे पावर 1, है ना। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है ना, क्लियर। अब आइए समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का चीज है कि C इंटू V2 पे पावर माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P2, कैसे, और C इंटू V1 पे पावर माइनस गामा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, P1। अब ये समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पे एक हम आपको इक्वेशंस निकाले थे कि P इज इक्वल टू C इंटू V पे पावर माइनस गामा, तो C इंटू V पे पावर माइनस गामा, तो अगर हमको P2 यहाँ पे अगर V2 C इंटू V2 पे पावर माइनस गामा हो, C इंटू V2 पे पावर माइनस गामा, तो V2 है तो हम P2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ, समझिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ना कि P इज इक्वल टू C V पे पावर माइनस गामा, तो जब V2 है तो P2 हो जाएगा, और जब V1 है तो P1 हो जाएगा। यहाँ पे C इंटू V2 है पे पावर माइनस गामा, तो ये P2 हो जाएगा, C इंटू V1 पे पावर माइनस गामा, तो ये P1 हो जाएगा, क्लियर है ना, क्लियर। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मेरा जो वर्क ट्रांसफर आएगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा P2, और ये तो V2 पे पावर 1 को हम V2 लिख सकते हैं, V2 माइनस क्या, ये मेरा P1 हो गया, और इंटू क्या, P1, क्लियर है। आइए अगर हम इसको आगे और प्रोसीड करें तो वर्क डन इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और इसको हम जनरली जो आपको इक्वेशंस मिलेगा, है ना, वो मिलेगा P1 V1 माइनस P2 V2, तो जब ये माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिए समझिए, हम एक स्टेप आगे जाएंगे, P2 V2 माइनस P1 V1
अपॉन माइनस गामा प्लस 1। क्लियर है ना यहाँ तक? तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, गामा साइन को माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए माइनस होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा P1 V1 और यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा P2 V2 अपॉन नीचे आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस गामा माइनस 1, है ना, गामा माइनस 1। क्लियर? ए माइनस गामा और माइनस माइनस प्लस प्लस 1। यहाँ भी देख लीजिए P2 V2 प्लस तो माइनस माइनस प्लस P2 V2 प्लस P1 V1 माइनस तो माइनस P1 V1। ठीक, हम फॉर्म को क्या किए हैं, चेंज किए हैं। अब यहाँ से माइनस और माइनस क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ से माइनस माइनस को कैंसिल करने के बाद हमको क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। माइनस को कैंसिल करने के बाद जो हमको इक्वेशंस बचेगा, है ना, वो कुछ बचेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको बचेगा वर्क डन इज इक्वल टू, इक्वेशंस जो हमको फाइनली आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 पे पावर गामा माइनस 1, पे पावर गामा माइनस 1। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि ये मेरा वर्क ट्रांसफर का फाइनल इक्वेशंस आया, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। क्लियर है? तो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूछे कि इस इक्वेशंस को यूज कहाँ करेंगे, फिर से कंडीशन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस इक्वेशंस को हम वहीं यूज करेंगे, वो वहीं पे वैलिड होगा जहां पे कैसा हो, आइडियल गैस हो, है ना, प्रोसेस कैसा हो तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो, और सिस्टम कैसा हो, क्लोज सिस्टम हो, है ना। तो अगर ध्यान में नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल या दिस इज वैलिड फॉर ideal gas undergoing reversible adiabatic process for क्लोज सिस्टम, प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है ना? तो ए क्लोज सिस्टम के लिए डिफाइंड होगा, है ना, कैसा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, है ना। तो ए आपका जो है ए डिफाइंड हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि जिस तरह से इक्वेशंस मेरा एडियाबेटिक के लिए डिफाइंड हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, है ना, अपॉन गामा माइनस 1, उसी तरह पॉलीट्रोपिक के लिए भी डिफाइंड होता है। ठीक है ना? तो पॉलीट्रोपिक में कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो ये सारा प्रोसेस आप फिर से करके देख सकते हैं, आप घर पे करके देख सकते हैं, है ना, और करेंगे घर पे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशंस लिखेंगे पॉलीट्रोपिक के लिए। अब उसके लिए हम डेरिवेशन जो है वो अलग से करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम टेकन होगा, और कुछ नहीं करना है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ जहां पे गामा है वहां पे क्या आ जाएगा, आपका n का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर ना? मतलब इक्वेशंस क्या आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक में जो इक्वेशंस होता है PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और पॉलीट्रोपिक में क्या होता है, तो PV पे पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट प्रोसेस का, दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पे हम आपको लिखाए थे कि एडियाबेटिक के लिए कि हीट ट्रांसफर 0 होता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है, यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर 0 नहीं बोल सकते, पहला ही। दूसरा पॉइंट आपको जानना है कि प्रेशर और वॉल्यूम पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था, यहाँ पे प्रेशर PV पे पावर
n इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना। सिमिलरली आपको ये भी जानना है कि हम बताए थे कि वहां पे P और V तो सेम ही रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम ही। n को क्या बोलेंगे, तो गामा को वहां पे हम लोग क्या बोले थे, आइडियाबैटिक इंडेक्स। सिमिलरली यहाँ पे n को हम लोग बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर है ना। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जहां पे हम बताए थे कि गामा का वैल्यू आइडियाबैटिक में ग्रेटर देन 1 होता है और जनरली आइडियल गैस के लिए 1.4 के आसपास लाई करता है। यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है, n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन गामा। जनरली की हम बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन में जो दे देगा उसके अनुसार हम बनाएंगे, लेकिन जनरली जो है वो 1 और गामा के बीच क्या करता है, लाई करता है n का वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर हम बात करें रिलेशंस की, है ना, इफ यू वांट टू प्रेजेंट, है ना, रिलेशंस फॉर हीट ट्रांसफर, तो हम क्या बताएं कि रिलेशन सेम आएगा वर्क ट्रांसफर का, P1 V1 माइनस P2 V2। जहां पे गामा है वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है। तो इसका इक्वेशंस अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशंस फॉर वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू दिस इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है ना। तो ये आपका इक्वेशन डिफाइन होगा किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो कहने का मतलब है कि सारा इक्वेशंस हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए पांचों प्रोसेस के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी हम आपको बता चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम आपको बता चुके हैं, आइसोथर्मल के लिए हम आपको बता चुके हैं, है ना। फिर आइडियाबैटिक के लिए बता चुके हैं, हम आपको पॉलीट्रॉपिक के लिए भी बता चुके हैं। ठीक है ना। तो ये सारे इक्वेशंस हम आपको अभी सारे इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वर्क ट्रांसफर के लिए अलग अलग प्रोसेस में इक्वेशंस क्या होगा ये आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला टॉपिक हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, कि पीवी डायग्राम पे वेरियस प्रोसेस को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रांसफर क्या होता है और वेरियस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का रिलेशंस क्या होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तीनों चीज याद रखना है। सबसे पहले ये 5 प्रोसेस याद रखना है। कौन कौन, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, ये 5 प्रोसेस याद रखना है। ये पांचों प्रोसेस का आइडियल गैस इक्वेशंस आपके माइंड में होना चाहिए। अगर नहीं माइंड में है तो उसको निकालने का हम आपको कैसे उसको रिलेशंस को फाइंड करेंगे ये हम बता दिए हैं, वो आपको आना चाहिए। दूसरा, वो पांचों प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर का इक्वेशंस होता है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर वो पांचों प्रोसेस में आपका हीट ट्रांसफर का जो इक्वेशंस आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। वो पांचों प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। ये सारे बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आइए हम एक बार रिवाइज कर दें आपको कि अलग अलग प्रोसेस में कौन कौन से इक्वेशंस होता है ताकि आपको याद रखने में थोड़ा सा ध्यान हो, है ना। चलिए आइए देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट में जो है हम आपको सारा एक साथ कर देते हैं रिवीजन। क्लियर है ना। अगर हम बात करें सबसे पहले, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में एक साथ होना। सबसे पहले पहला प्रोसेस हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम का। क्लियर है ना। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि वर्क ट्रांसफर आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में मेरा डीवी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो बर्डन मेरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ये डीवी 0 होने के कारण बर्डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा हम प्रोसेस आपको बताए थे कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में जो वर्क डन का इक्वेशंस आया था दैट इज कितना बोलिए, तो ये आपको आया था कांस्टेंट प्रेशर P बार हो जाता है और क्या V2 माइनस V1। इसी को हम बताए थे अगर फाइनल और इनिशियल के फॉर्म में हो तो वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट P ए फाइनल और माइनस क्या इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर है ना। सिमिलरली हम आपको बताए थे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, है ना।
तो अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए तीसरा नंबर, हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम आपको बात किए थे, तो यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन आया था कि वर्क डन इज इक्वल टू सी ln ऑफ V2 बाई V1। क्लियर है ना। फिर इसी सी को हम पीवी के फॉर्म में बताए थे ना कि आपका लिख सकते हैं पीवी ln ऑफ V2 बाई V1। इसी को पीवी इज इक्वल टू MRT होता है, क्योंकि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में हम कोई इक्वेशन डिफाइन होता है PV इज इक्वल टू MRT, ए आइडियल गैस इक्वेशंस, और MR ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, यहाँ TV कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अब C की जगह पे हम PV भी लिख सकते हैं, C की जगह पे MRT भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं MRT ln ऑफ V2 बाई V1। इसी को हम बोले थे कि अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ V2 बाई V1, वहाँ क्या हो जाता है P1 बाई P2। कहने का मतलब क्या है कि दैट इज इक्वल टू C ln ऑफ, है ना, C ln ऑफ P1 अपॉन P2। सिमिलरली C के जगह पे PV लिख सकते हैं और C के जगह पे MRT भी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है। तो ये इस तरह से। लास्ट फोर्थ नंबर हम बात किए थे फॉर आइडियाबैटिक, एक किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए, है ना, फॉर आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक के लिए हम क्या बताए थे, वर्क ट्रांसफर दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस। क्लियर है ना। सिमिलरली फिफ्थ में हम आपको डिस्कस किए थे, है ना, फॉर पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या आया था, तो वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस किए थे, बाकी जो चीजें हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। दैट्स ऑल। ओके।